बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में बीरू नाम का एक बैल रहता था। वह बहुत ही ताकतवर और चमकदार सींगों वाला था। गांव के लोग उसकी मेहनत और ताकत की वजह से उसकी इज्जत करते थे। लेकिन धीरे धीरे बीरू के मन में घमंड आ गया। वह अक्सर जानवरों से कहता, तुम सब मेरी बराबरी नहीं कर सकते। मैं सबसे ताकतवर हूं। अगर मैं चाहूं तो खेत अकेले ही जोत दूं, लकड़ी के पूरे ढेर को खींच लूं और तुम्हें पल भर में धूल चटा दूं। गांव का कुत्ता बोला, बीरू भाई, ताकत अच्छी चीज है, लेकिन घमंड ठीक नहीं। बैल हंसते हुए बोला, अरे छोटे कुत्ते, तू क्या जाने ताकत का मतलब? तू तो बस भौंक सकता है। फिर तोते और मैना छाछ भी बोले, घमंड करने वाले की हमेशा हार होती है। बैल गुस्से में बोला, तुम छोटे छोटे पंछी मुझे सीख दोगे? उड़ जाओ वरना मेरे सींगों से गिरा दूंगा। सब जानवर मन ही मन सोचने लगे कि बीरू को सबक सिखाना जरूरी है। चुनौती का दिन। एक दिन गांव में मेले का आयोजन हुआ। वहां पर जानवरों की दौड़ रखी गई। सबको लगा यही मौका है घमंडी बैल को उसकी औकात दिखाने का। दौड़ में शामिल हुए बैल बीरू, बकरी चिन्नी, बंदर माखन, खरगोश टप्पू, कछुआ धीमा और तोता मैना हराज। बैल ने सबको घूरते हुए कहा, तुम सब मुझे हरा दोगे? अरे मैं तो 2 कदम में मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। दौड़ शुरू हुई। खरगोश और बंदर फुर्ती से भागे, बकरी ने तेज कदम बढ़ाए, तोता और मैना उड़ते उड़ते आगे निकल गए। लेकिन बैल अपने घमंड में धीरे धीरे चला। उसे लगा, ये सब छोटे छोटे हैं, जल्दी थक जाएंगे, मैं आराम से जीतूंगा। लेकिन हुआ उल्टा। सब जानवर मिलकर आगे बढ़ते रहे और बैल पीछे ही रह गया। आखिर में तो कछुए ने भी बैल को पीछे छोड़ दिया। सबक का समय बैल हांफते हांफते पहुंचा और देखा कि सब जानवर पहले ही मंजिल पर पहुंच चुके हैं। सब लोग तालियां बजाकर हंस रहे थे। बकरी बोली, देखा, घमंड का सिर हमेशा नीचा होता है। कुत्ता बोला, ताकतवर वही है जो सबके साथ मिलकर चले, घमंड करके अकेला नहीं। बैल की आंखों में आंसू आ गए। उसने सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा, अब मैं कभी घमंड नहीं करूंगा। असली ताकत विनम्रता और दोस्ती में है। उस दिन से बैल सबका प्यारा बन गया और सब मिलकर खेतों में काम करने लगे। मोरल सीख। दझा घमंड चाहे कितना भी बड़ा हो, विनम्रता के आगे टिक नहीं पाता। दझा टीम वर्क और समझदारी से बड़ी ताकत को हराया जा सकता है।